स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस नॉलेज एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हमने ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का जब इंट्रो लिया तो हमने टू कैटेगरीज को डिस्कस किया। एनिमल्स की टू मेजर कैटेगरीज, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर के बारे में हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर के लिहाज से अब हम डिफरेंट हैबिटेट में उन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह वो ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से मसाइल दरपेश आते हैं और किस तरह की अडेप्टेशंस उनमें मौजूद हैं कि वो उन हालात का मुकाबला कर सके। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैरीन इन्वायरमेंट आखिर है क्या, ये कैसा इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट ये हमारे वो तीन जो इन्वायरमेंट हमने पढ़े हैं उनमें से ही एक इन्वायरमेंट है। अब हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। स्टूडेंट अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें तो वो ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो वो वाला इन्वायरमेंट अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डील करें तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है, वो है मैरीन इन्वायरमेंट। स्टूडेंट अगर आप सी वाटर को देखें और अगर आप उस सी वाटर को मतलब थोड़ा सा वाटर टेस्ट करें तो आप देखेंगे कि उसमें जो नमकियात होते हैं उनकी मिकदार ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट उनमें जो नमकियात होते हैं उनकी मिकदार ज्यादा होने की वजह से अब वो ज्यादा सल्यूट मतलब उसमें ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट मैक्सिमम है। तो वो कैसा इन्वायरमेंट है, वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हम डील कर रहे हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट या मरीन इन्वायरमेंट। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स इनमें पाए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले इनवर्टिब्रेट की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास मुकम्मल जितने भी मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, वो है ओस्मो कन्फर्मर। अगर आपने कल ये चीज देखी हो तो मैंने ओस्मो कन्फर्मर में आपको एक चीज बताई थी कि स्टूडेंट उसमें मोस्टली जो आपके एनिमल्स आते हैं वो इनवर्टिब्रेट आते हैं। तो अगर इनमें इनवर्टिब्रेट प्रेजेंट है मरीन वाले इन्वायरमेंट में तो वो कैसे होंगे, वो ओस्मो कन्फर्मर होंगे। तो तो इसमें क्या होगा, आपके पास मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फर्मर इन मैरीन इन्वायरमेंट। बात को गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। आपके सामने मैंने एक चीज लिखी है कि मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और वो कैसे हैं, वो ओस्मो कन्फर्मर है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ओस्मो कन्फर्मर है। और कुछ वर्टिब्रेट्स जो ओस्मो कन्फर्मर वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ एक ही थे स्टूडेंट, और वो थी हैग फिशेस। तो यहीं पे अगर पॉइंट देखें तो एक वर्टिब्रेट है जो ओस्मो कन्फर्मर है और वो कौन सा है हमारे पास, हैग फिशेस। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया था हैग फिशेस। ठीक है, ये स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास अगर कदीम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास फिशेस थी ये हैग फिशेस जो है क्या है, ओस्मो कन्फर्मर। स्टूडेंट ये भी क्या है, ओस्मो कन्फर्मर। यहां तक बात की हमने कि ओस्मो कन्फर्मर मतलब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनमें हमने देखा कि जितने मोस्टली आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं मरीन में। ठीक है, उसके बाद हैग फिशेस ओस्मो कन्फर्मर है। मतलब इनका जो आपके पास क्या इनके जो मैकेनिज्म है, इंटरनल मैकेनिज्म है, वो रेगुलेशन परफॉर्म नहीं करता। जितना
इन्वायरमेंट साल्टी है उतना ही बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, साल्टी होता है स्टूडेंट। तो उन्हें किसी किस्म की रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट यहां तक ये हमने बात क्लियर की कि इनवर्टिब्रेट्स आइसो कन्फर्मर है और हैग फिशेज वर्टिब्रेट से बिलोंग करती है, जो क्या है हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर है। तो हम अब अगली कैटेगरी को डील करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन फिर कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे पास मैरीन इन्वायरमेंट को। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपने वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फिशेज आती हैं। तो अगर फिशेज की बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले जो वर्टिब्रेट कार्टिलेजिनस फिशेज है उनकी बात करते हैं, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन को डील करते हैं स्टूडेंट। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज स्टूडेंट, लेजिनस फिशेज यहां पे लिख देते हैं फिशेज। स्टूडेंट ये वाला हमारा जो टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन कार्टिलेजिनस मरीन कार्टिलेजिनस फिशेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑस्मो कन्फर्मर की बात की, ऑस्मो कन्फर्मर्स जो कि जिन्हें कोई जरूरत पेश ही नहीं आती, उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, जैसे बाहर वाला इन्वायरमेंट वैसा बॉडी का इन्वायरमेंट, बट इन्हें प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इन वाली जो फिशेज हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इन्हें प्रॉब्लम है क्योंकि भाई ये वैसा अपने आप को नहीं डाल सकते जैसा कि इन्वायरमेंट है। तो ये क्या करते हैं, अपनी इंटरनल बॉडी स्टेट को क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं। तो चलिए इनमें देखते हैं कि ये कौन सी फिशेज हैं। हम सबसे पहले अगर पॉइंट को डिस्कस करें, फिशेज, these fishes possess low salt concentration that of sea water। अब बार गौर से सुनिएगा, हम ऐसे इन्वायरमेंट को डील कर रहे हैं, मैरीन इन्वायरमेंट, जहां पे साल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। बट ये वाली फिशेज ये आपके पास अपनी बॉडी में लो साल्ट कंसंट्रेशन को क्या कर रही हैं, रखती हैं। पोजेस लो साल्ट कंसंट्रेशन दैट ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर से कम बॉडी में साल्ट को रिटेन करना है। ठीक है, तकरीबन अगर आपके पास 100% अगर हम 100% की बात करते हैं कि 100% प्रेजेंट है किसकी, साल्ट की, इन मैरीन वाटर, सी वाटर, तो इनमें 1/3 प्रेजेंट होगा, उस 100 का 1/3। तो स्टूडेंट 1/3 प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है, तो 1/3 की अगर बात करते हैं तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट साल्ट की इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो इस साल्ट को मेंटेन कैसे रखते हैं, उनमें अडेप्टेशन कौन सी है, चलिए अडेप्टेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली जो अडेप्टेशन है इनमें अगर बात करें तो इनमें किडनी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। किडनी का क्या काम है स्टूडेंट, किडनी स्टूडेंट प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। ये बात समझने वाली है स्टूडेंट। किडनी प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब बाहर वाला इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक था। एक बात याद रखिएगा कि
बाहर अगर साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमें ये डर होता है कि बॉडी के अंदर भी साल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे होंगे, क्योंकि सोल्यूशन में वो क्या है, डिजोल्व है। तो सोल्यूशन की ट्रैवलिंग तो होती रहती है ना, कभी बाहर से अंदर कभी अंदर से बाहर। तो हमने ये बचाव देखना है, हमने देखना कि हमने भाई अपने अंदर एक लिमिट में चीज़ रखनी है। तो ये क्या है कि प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब अगर साल्ट बॉडी के अंदर दाखिल हो गया है तो ये क्या करेंगे, यूरिन को हाइपरटोनिक कर देंगे, मतलब यूरिन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करता है आपके पास किसके ऊपर, सल्यूट की मिकदार पे। तो अब ये साल्ट क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा साल्ट आपकी यूरिन में शामिल कर देगी किडनी, ताकि ये बाहर आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो स्टूडेंट इसका काम है प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। फिर हमारे पास कुछ नेक्स्ट अगर अडेप्टेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट वन में स्टूडेंट हमारे पास आते हैं साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड। सेक्रेटिंग ग्लैंड स्टूडेंट, साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो जो इनके गिल्स होते हैं, गिल्स, ये किसके पास होते हैं, गिल्स have these special gland, these special gland to secrete salt। ये जो साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड है ये आपके गिल्स के पास प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। इनका काम क्या है कि आपके गिल्स के ये जो ग्लैंड है इनका काम होता है कि भाई इन्होंने जो आपके पास साल्ट होता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा साल्ट आ गया है इन्वायरमेंट से, तो इन्होंने क्या करना है भाई, उन्हें निकाल देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो गिल्स के पास साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड है इनका काम है कि यहां से आपने क्या करना है, साल्ट को निकालना है। बट इनके पास थर्ड एक ग्लैंड और प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड स्टूडेंट, रेक्टल ग्लैंड। तो हम रेक्टल ग्लैंड को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, रेज करके नेक्स्ट अडेप्टेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहां पे फिशेस लिखा हुआ था तो ये हमारी हेडिंग का हिस्सा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अडेप्टेशन, इनमें कौन से अडेप्टेशन होती है, नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो स्टूडेंट रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनमें। अब ये जो रेक्टल ग्लैंड है स्टूडेंट, इस रेक्टल ग्लैंड का काम क्या है, इसने भी साल्ट को एक्सक्रीट करना है, क्योंकि दो मेजर प्रॉब्लम है, या तो बाहर से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से साल्ट अंदर आ रहा है, या बाहर पानी कम होने की वजह से बॉडी से पानी बाहर जा रहा है। तो हम पहली प्रॉब्लम को जो डील कर रहे हैं वो ये है कि साल्ट का मसला है। तो साल्ट को ये क्या करती है, इसका काम भी साल्ट सेक्रीट करना है। ठीक है, सम फिशेस possess this gland to secrete salt। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका काम भी क्या है, साल्ट को सेक्रीट करना, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक का जो मसला था, ये मसला हमारे पास क्या था कि आपके पास ये वाला जो मसला था ये साल्ट का मसला था। बट अब नेक्स्ट जो मसला आएगा कि आपके पास बाहर वाला इन्वायरमेंट कैसा है, मोर कंसंट्रेटेड, तो वाटर का पोटेंशियल लो होगा, तो बॉडी में वाटर का पोटेंशियल कैसा था, हाई, तो पानी बाहर जा सकता है। तो अब जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम से जो डील करेंगे उसके लिए कैसी अडेप्टेशन है, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर साल्ट का मसला तो चलो हल हो गया, लेकिन वाटर का मसला भी हल होना चाहिए कि बॉडी से वाटर कम से कम लीव करे। उसके लिए स्टूडेंट कुछ आपके पास मरीन फिशेस होती हैं, यहीं पे डील करते हैं स्टूडेंट। कुछ मरीन फिशेस क्या होती हैं, हैविंग अ लो साल्ट, सम फिशेस having low salt
इन बॉडी बट आर हाइपरटोनिक स्टूडेंट ये लाइन बहुत इसका मतलब अगर हम मतलब समझे तो बड़ी बात करती है ये लाइन। हाइपरटोनिक टू दैट सी वाटर। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अगर बात करें ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो ये एक मसला है स्टूडेंट, इसे हाईलाइट किया है क्योंकि देखिए सम फिशेस हैविंग अ लो साल्ट इन बॉडी, कुछ फिशेस की बॉडी में लो साल्ट होता है, वो रखती हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट में ज्यादा है अपनी बॉडी में कम रखना है। आर हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर, यहां पे लिखा है बट आर हाइपरटोनिक। तो फिर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों हाइपरटोनिक, कैसे हैं, कैसे वो हाइपरटोनिक है। तो इसके लिए भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, एक प्रॉपर्टी है इन फिशेस की कि वो अपने अंदर खुद को कैसे हाइपरटोनिक कंडीशन जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट उसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, चलिए समझते हैं इस बात को कि इन फिशेस में these fishes generate hypertonic state by retaining यूरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अभी तक आप लोग देखते हैं कि सल्यूट को हमने साल्ट को एज अ सल्यूट लिया, बट स्टूडेंट मैंने कहा था कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, वो यूरिया हो सकता है, कोई साल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे ये देखा कि अपनी बॉडी में सल्यूट को इस तरह रख ले, साल्ट को कम रखा लेकिन सल्यूट की मिकदार को बैलेंस रखना है, तो साल्ट के साथ उन्होंने क्या रखा, यूरिया को रखा, ताकि बाहर वाला इन्वायरमेंट और अंदर वाला इन्वायरमेंट क्या हो जाए, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाए। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, अगर बाहर और अंदर वाला माहौल हाइपरटोनिक है तो मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ वाटर फ्लो। बात गौर से सुने, जब बाहर वाला इन्वायरमेंट और अंदर वाले इन्वायरमेंट में कोई बड़ी फर्क होगा ही नहीं, तो क्या वाटर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करेगा? नहीं स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या मसला है, आपने अपने अंदर वाला जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रखना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया होता है, यूरिया को रिटेन किया होता है। बट यूरिया क्या है हमारे पास, डेंजरस है। ये आपके पास बॉडी के लिए यूरिया डेंजरस भी होती है। तो यूरिया से बचाव के लिए इन वाली जो फिशेस में अडेप्टेशन होती है, वो अडेप्टेशन कौन सी है, इनमें अगर मैं बात करें तो यहां पे अगर बात करते हैं हम लोग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूरिया एन अदर chemical present in these fishes which is trimethylamine। स्टूडेंट, ट्राईमिथाइलअमाइन ऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TMO से भी जाहिर कर देते हैं। गौर से सुनिएगा, इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट। यहां से एक नई बात शुरू की, जिसका मतलब अब समझिएगा कि आपके पास इन वाली फिशेस में हाइपरटोनिक कंडीशन को जनरेट किया इन बॉडी। अब क्या करती हैं ये लोग, ये यूरिया से बचाव के लिए, क्योंकि यूरिया इटसेल्फ इज अ डेंजरस,
तो यूरिया से बचाव के लिए इनमें क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूरिया एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन दीज फिशेज विच इज ट्राईमिथाइल अमाइन। स्टूडेंट ये केमिकल होता है जो यूरिया से, इनकी जो बॉडी है उनसे प्रोटेक्शन करता है, यूरिया से प्रोटेक्शन करता है इन अ बॉडी ऑफ दीज स्पीशीज। तो स्टूडेंट यहां तक का ये मैकेनिज्म था। चलिए अब ये सारा जो हमने मैकेनिज्म यहां तक डिस्कस किया, इसे एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो छोटी सी स्टूडेंट एक डायग्राम से बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स डायग्राम के जरिए समझते हैं कि किस तरह चलिए स्टूडेंट हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह है। यहां पे हम अगर गिल्स बनाने की कोशिश करें, चलिए स्टूडेंट डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट है। हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा है उन्हें समझना है कि किस तरह हमारे पास साल्ट गिल्स के जरिए, ग्लैंड्स के जरिए और किडनी के जरिए कैसे हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो साल्ट को ये मैकेनिज्म समझने के लिए यहां से ये आपकी जो फिश है ये किस इन्वायरमेंट में है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये आपके पास क्या है, सी वाटर, जिसमें ये फिश क्या है, घूम रही है भाई, आजाद घूम रही है। तो यहां पे देखें, यहां से सी वाटर को क्या करेगी, इनटेक, सी वाटर इनटेक किया जा रहा है माउथ के जरिए। स्टूडेंट यहां से सी वाटर अंदर गया, मतलब बहुत ज्यादा साल्ट प्रेजेंट है इसमें। तो ये क्या करेंगे, थ्रू दीज गिल्स के जरिए क्या होगा, आपके पास एक्सक्रीट ऑफ साल्ट थ्रू दीज गिल एक्टिवली। स्टूडेंट ये एक लफ्ज समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है एक्टिवली। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहां से हम साल्ट किस इन्वायरमेंट में बाहर निकाल रहे हैं जो कि खुद बहुत ज्यादा साल्टी है। तो अगर लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में किसी चीज को भेजेंगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पे साल्ट फिर भी कम था एज कंपेयर टू सी वाटर। तो एक्टिवली गिल्स क्या करते हैं, यहां से बाहर निकाल देते हैं साल्ट्स को। और जो आपका वाटर होता है वो यहां से कैसे निकलता है, थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। तो यहां से अगर बात करें तो यही गिल्स हैं, ये गिल्स कैसे निकालते हैं बाहर। स्टूडेंट ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर एक्सक्रीट पैसिवली। सुनिएगा गौर से, वाटर कैसे आपके पास एक्सक्रीट हुआ, पैसिवली, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन थी, वाटर का लेवल कम, सल्यूट का लेवल ज्यादा। तो हायर पोटेंशियल की तरफ वाटर ने, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर जाएगा तो कैसी डिफ्यूजन होगी, पैसिव प्रोसेस होगा। तो ये पैसिव मैकेनिज्म था, ये था एक्टिव मैकेनिज्म। स्टूडेंट रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, किडनी प्रेजेंट होती है। तो किडनी यहां से अगर बात करें तो किडनी के जरिए भी आपके पास क्या है, साल्ट निकल जाते हैं। ठीक है, तो थ्रू किडनी भी निकलते हैं। तो हम कहेंगे अगर किडनी के यहां पे बनाए किडनी साल्ट एक्सक्रीट थ्रू किडनी एज किस फॉर्म में,
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के जरिए क्या कर दिए, साल्ट बाहर निकाल दिए गए। स्टूडेंट यहां तक हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी जो कि किस इन्वायरमेंट में रह रही हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट अब थोड़ी सी अगर आप देखें तो मैं दोबारा से डायग्राम को जल्दी से बता देता हूं कि वाटर, सी वाटर क्या गया, इनटेक किया गया। वहां से अगर एक्सक्रीट ऑफ साल्ट किसके जरिए हुआ, ज्यादा जो साल्ट, हमें कम साल्ट चाहिए बॉडी में, तो एक्टिवली गिल्स के जरिए साल्ट क्या किए, सेक्रीट किए। लेकिन वाटर कैसे जा रहा था, पैसिवली गिल्स के जरिए बाहर जा रहा था। इन सब अडेप्टेशंस को हमने, इनके लिए अडेप्टेशन देखी कि हमने वाटर को कम से कम बाहर निकालना है। साल्ट थ्रू किसके जरिए जा रहा है, यूरिन के जरिए भी बाहर जा रहा है। तो स्टूडेंट यहां तक थी कार्टिलेजिनस फिशेस। छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट बोनी फिशेस का, वो भी हम साथ पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, सिर्फ 2 मिनट में स्टूडेंट हम अपना ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इन मैरीन बोनी फिशेस, यहीं पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस कैसी फिशेस होती हैं, जिनमें हड्डी प्रेजेंट हो। बोनी स्टूडेंट नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। स्टूडेंट अगर बात करते हैं इन बोनी फिशेस की, तो जो इनके इंसेस्टर थे वो फ्रेश वाटर में रहते थे। ठीक है स्टूडेंट, अगर बोनी फिशेस की बात करते हैं तो बोनी फिशेस, अब वाली बोनी फिशेस, ये भी बोनी फिशेस है। बात गौर से समझिएगा, ये वाली जो थी ये एंसेस्टर थे स्टूडेंट। ये क्या थे, एंसेस्टर। और ये क्या थे, इनकी ऑफस्प्रिंग्स, डिसेंडेंट्स। यहां पे बात करें तो ये वाली जो फिशेस थी, बोनी फिशेस, जो पहले शुरू में प्रेजेंट थी, वो फ्रेश वाटर में रहती थी स्टूडेंट। फ्रेश वाटर। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के गुजरने के साथ इन्होंने अपना हैबिटेट चेंज किया। तो इन्होंने एक फ्रेश वाटर वाला अच्छा इलाका छोड़ के इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो रहेंगे मेरीन वाटर में, मेरीन वाटर में चले गए, मरीन वाटर में रहने लग गए। स्टूडेंट इनमें जो मरीन वाटर था, बोनी फिशेस जब फ्रेश वाटर में थी तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ज्यादा से ज्यादा पानी को इनटेक करने वाली। लेकिन जैसे ये यहां पे गई तो इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई, क्योंकि अब पानी तो बाहर से अंदर जा रहा है, मरीन से साल्ट तो अंदर जा रहे हैं। तो इसी के साथ इनमें जो नई अडेप्टेशन आई वो वही सेम वाली है, कार्टिलेजिनस वाली, कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन क्या करती हैं, बनाती हैं तो एक्सेस साल्ट क्या करने के लिए, सेक्रीट करने के लिए। तो इनमें यहीं पे लिख देते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या करती हैं ये, इनमें अडेप्टेशन होती है, प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और ये मिनिमम वाटर लॉस करती हैं। ठीक है, इसके जरिए क्या होता है, आपके पास साल्ट ज्यादा एक्सक्रीट होता है। ठीक है, टू एक्सक्रीट मैक्सिमम साल्ट एंड मिनिमम वाटर लॉस। स्टूडेंट यहां तक बोनी फिशेस थी आपकी, कि पहली वाली थी एंसेस्टर, फ्रेश वाटर में रहती थी, फिर ये मरीन में गई। तो यहां पे इनमें मॉडिफिकेशन आई कि ये प्रोड्यूस करती हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, टू एक्सक्रीट मैक्सिमम साल्ट एंड मिनिमम वाटर लॉस, ताकि वाटर क्या करे, मिनिमम लॉस हो। तो स्टूडेंट यहां तक हमने मरीन इन्वायरमेंट को स्टडी किया।
मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।